जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत इजी है, सब टेंसेस इजी है अगर आप हमारे लेक्चर्स देख लें, बट फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट टेंस। जस्ट फोकस ऑन आवर लेक्चर्स। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से सीखेंगे, सिर्फ आप फोकस कर लें हमारे लेक्चर पे। चलते हैं डायरेक्टली डिफिनीशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले मैं डिफिनीशन पढ़ूंगा, उसके बाद आपको इजीली एक्सप्लेन करूंगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विल हैव बीन कंप्लीटेड, फिनिश्ड और परफेक्टेड. The future perfect tense is used to express an action which the speaker assumes will have completed or occur in the future. It gives sense of completion of a task that will happen in the future. अच्छा जी, सिंपली अगर हम इसको एक्सप्लेन कर ले तो है future perfect tense is a tense which is already completed in the future. This is the simple definition of simple future perfect tense, right? वो टेंस जो ऑलरेडी फ्यूचर में मुकम्मल हो चुका हो उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। रिमेंबर, अ टेंस विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको हम कभी कभार अज्यूम भी करते हैं। हाउ अज्यूम? आई विल टेल यू, बट रिमेंबर आपने सिर्फ ये याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ टेंस विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड माई स्टडी बिफोर आई मूव टू USA, राइट? दिस एग्जाम्पल, दिस एक्शन which is in future but already completed, as I have explained, मुस्तकबिल में वो काम जो मुकम्मल आप कर चुके हों, यानी यू हैव कंप्लीटेड दैट एक्शन इन फ्यूचर। I will have completed my study before I move to USA. If you will focus on this example, so this example is happening in the future but already completed, right? The next one, they will have finished homework by Saturday. This action is also completed in the future. I will give you example in Urdu. I will try my best, right? एक example आपको दूंगा तब शायद आपको समझ आ जाए। जब तक वो आएगा मैं जा चुका हूँगा। इन उर्दू, जब तक वो आएगा मैं जा चुका हूँगा। नाउ फोकस ऑन दिस एक्शन, राइट? दिस एक्शन इज हैपनिंग इन फ्यूचर बट इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। हाउ? आई विल गिव एग्जांपल। आई विल हैव गॉन अंटिल ही केम। जब तक वो आए या जब तक वो आएगा मैं जा चुका हूँगा। It means that this action is happening in the future but already completed in the future. So in simple definition, if you want to learn future perfect tense, focus on the name, right? Remember my lines, that a tense which is completed in the future, that is called future perfect tense. एक दफ़ा फिर मैं आपको उर्दू में बताऊं, वो टेंस, वो ज़माना जो मुस्तकबिल में ऑलरेडी ख़त्म हो चुका हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ वी विल गो फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि विल हैव, क्या हम विल हैव की जगह विल हैज़ लगा सकते हैं कुछ सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, एट, सिंगुलर नेम? नो, आपने सब्जेक्ट के बाद विल हैव तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। हेयर यू कैन नॉट यूज विल हैज़ विद सब्जेक्ट ही, शी, एट और सिंगुलर नेम, एज वी हैव एक्सप्लेन बिफोर इन अदर टेंसेस। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कह सकती शी विल हैज़ फिनिश द वर्क, इट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामर। यू विल से शी विल हैव फिनिश द वर्क। So with the whole subject you will use what? Will have after subject. Remember this one. The next thing, and one thing I will add more, in all perfect tenses जितनी भी है, जब टेंस के साथ perfect आ जाए, perfect, right? तो आपने क्या करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी टेंस हो। When it comes with the perfect, so you will use word third form of verb always. So here we have structure, subject plus will have plus third form of verb plus subject. For example, she will have visited them. So here we have subject she, then we have will have, then third form of verb which is visited, and last we have what? Object. He will have come to Zingage. They will have changed the dress before entered the party.
right? This action is happening in the future, but it is already what? Completed. Remember structure once again, subject plus will have plus third form of verb plus object. This is structure for affirmative sentences. Now we will go for नेगेटिव सेंटेंसेस. अच्छा जी, नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना. बहुत से लोग गलती की वजह से यूज़ करते हैं विल हैव प्लस नॉट, राइट. फॉर एग्जांपल, आई विल हैव नॉट गॉन टू स्कूल. ये गलत है, राइट. हाउ यू विल से, आपने नॉट जो है वो लगाना है विल और हैव के दरमियान, जो स्क्रीन पर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, which is already highlighted with the red line. So where you will use not between will and have. You cannot use will have plus not. If you will use it, the sentence will be wrong. How you will say, examples are there on screen. We will not have finished the game, right? This sentence you cannot say we will have not finished the game. It's wrong. We will not have, यानी समझाने का मकसद ये है, आपने not कहाँ पर लगाना है, will और have के दरमियान में. That's it, right? Most of people they are doing mistake. We will have not finished the game. This is wrong. We will not have finished the game. So there was the point I wanted to explain, that where you will use not you will use between will and have. The next example, he will not have learned paper before exam started. They will not have seen him before he reached home. Now we will go for interrogative sentences, question sentences. सबसे पहले आपने will लगाना है, उसके बाद subject plus have plus past participle plus object. यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोग will have start में लेके आते हैं. Will have she gone to school? It's wrong. Will plus subject plus have, right? Then it will be right. Example आपके सामने है स्क्रीन पर. Will she have gone to Peshawar? So यहाँ पर will के बाद subject है, subject के बाद फिर have in plus third form of verb. So we cannot say will have she gone to school. It's wrong. Will she have gone to school? Will I have hugged him as she reached from Hajj? Will you have reached office at 8 a.m.? These are example of interrogative. Remember once again, structure will plus subject plus have plus third form of verb plus subject. At last what you will put question mark. So there was question sentences. You can visit us on social media platform, Facebook/Zika2019, and we have a YouTube channel by the name of Zengage English and Computer Academy, and we have WhatsApp group 0335665008. ये आप ऐड कर ले, आप ज्वाइन कर सकते हैं WhatsApp group पे, and you will find a conversation on daily basis. So thank you so much for watching our video. Keep connected and subscribe our YouTube channel. Thank you guys.